गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम 9th का क्लास स्टार्ट किए हैं और हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी संख्याएं हैं, हमने बता दिया है। ठीक है। अब इसके बाद वास्तविक संख्याओं को निरूपण है संख्या रेखा में निरूपण, यानी जैसे वास्तविक संख्या और मतलब कुल मिला के वास्तविक संख्या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में इतना ही अंतर है। जिस नंबर को हम नंबर लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं कर सकते उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इसके बाद अब रियल नंबर में हमारा यानी वास्तविक संख्या में यानी रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इरेशनल, एक होता है रेशनल। तो हम पहले प्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर, ठीक है, यानी परमीय संख्या को। रेशनल नंबर, ठीक, परमीय संख्या, ठीक। अब रेशनल नंबर है हमारा नंबर लाइन, जिसे नंबर लाइन जो कहते हैं वो एक लाइन होती है। पहले हम लाइन एक बना लेते हैं, ठीक, कंप्लीट एक लाइन हो गई। लाइन को हमेशा प्रेजेंट करते हैं दोनों तरफ से तीर, ठीक है, कभी भी एक तरफ तीर नहीं रहेगी क्योंकि वो किरण हो जाएगी, ठीक है, रे। तो हम इसके एक मिड पॉइंट ले लेते हैं जहां से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, इसके बाद राइट साइड, जहां राइट साइड है इसके बाद लेफ्ट साइड जा रही है, ठीक है, उसे हम मान लेंगे 0, ठीक है। अब 0 के बाद हमारा जो नंबर होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। अब यहाँ पर हमने एक लाइन ही नहीं लिया, मतलब कोई और लाइन भी ले सकते हो, ठीक है, और लंबी लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने एक लाइन मतलब प्लस में लिया है, एक लाइन माइनस में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 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 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो इसे लगभग लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर नंबर में है, ठीक है। अब इंटीजर नंबर में इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये होगा तो ऐसे ही, लेकिन बस इतना ही है कि 0 से जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से हमारा स्टार्ट होगा। जैसे परमीय संख्या क्या होती है, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं 1/8 और या 7/8 या 9 -7/8, ठीक है, एक प्लस ले लेते हैं एक माइनस ले लेते हैं। अब हमारा डिनोमिनेटर 8 है, तो हम 0 के बाद यानी पहला तो क्या बनेगा 0/8, क्या बनेगा 0/8 हमारा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बनेगा हमारा 1/8, दूसरा क्या बनेगा 2/8, इसके बाद हम 3/8 4/8 5 6 7 8, ठीक। अब ये क्या है प्लस में है सारे, 7/8 यहां पर आए, यानी इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा क्या है 7/8 है, ठीक है। तो जैसे हम मान सकते हैं कि अगर ये जो 7 हमारा प्लस है यहां पर, ठीक है, ये एक रेखा मान लिया जाए, इसे ए मान लिया जाए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ, इसे जी, इसे एच, ठीक है। इसका इसे भी A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 F2,
H1, ठीक है। ये हमारे नंबर है। अब अगर इसे हम मान लिया जाए कि 7/4 कौन से बिंदु पर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, 7/8 हमारा 7/8 बिंदु G पर होगा, ठीक है। 7/8 बिंदु G पर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है माइनस, अगर पूछा जाए जो माइनस होगा तो -1/8 हो जाएगा। इसके बाद -2/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 5 6 7 8 माइनस 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 माइनस, यहाँ हो जाएगा 8, 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 ठीक। देखिए जैसे हमने 7/8 और +7/8 और -7/8 लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस रहते इतना स्टार्ट होगा 0/8 से स्टार्ट होगा, जिससे रेशनल नंबर होगा, जो भी हर होगा उसको हम 0 कर लेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी नंबर जाएगा उसको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या रहा, ये हमने बताया कि जो 7/8 है प्लस में वो बिंदु G पर है। इसके बाद जो माइनस है वो क्या किस पर होगा, G1 पर, -7/8 बिंदु G1 पर होगा, ठीक। अब इसी तरह अगर पूछ लिया जाए -5/8 किस बिंदु पर होगा, -5/8 किस बिंदु पर है, तो कहा जाएगा -5/8 बिंदु E पर है, E1 पर, E1 बिंदु E पर है, ठीक। तो ये रहा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे है हमारा, तो वो होगा जैसे इरेशनल नंबर हमारा हो जाता है, रेशनल नंबर है तो संख्या रेखा में, और इरेशनल, हाँ, जिसे हम बताते हैं कि 1 2 3 मतलब जो भी है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जो इरेशनल नंबर है हमारा, तो जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर जो है अपरिमेय संख्या हमारी है, तो सबसे छोटा अपरिमेय संख्या मान लो, तो बहुत होते हैं, लेकिन हम क्या लेते हैं, 1/2 को। 1/2 अपरिमेय संख्या है, जिसे हम अब इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे, ठीक है। तो वही काम करते हैं, पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा हमारा जो है वो बन जाएगा बिंदु में 0, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 0 है
तो क्या करेंगे, जितनी सेंटीमीटर ये है उतने सेंटीमीटर हम और ले लेंगे। अच्छा, क्यों लेते हैं? इसलिए कि ऐसा कोई हम त्रिभुज लें, मतलब ऐसी कोई दूरी ले, जैसे हमें त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज है वो भी √2 आ जाए, ठीक है। जैसे यहां से मान लिए 1 यही यहाँ इस पे रहेगा, यानी 1 सेंटीमीटर ये भी सेमी। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा, मीटर मीटर मीटर, किलोमीटर किलोमीटर, कुछ भी होगा तो मिला के 1 होगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हम जब 1 ले लेते हैं, अब ऐसे तो हमें तो दर्शा नहीं दे सकते, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें इसका जो है एक सर्किल बनाना है पूरा। सर्किल क्या है, एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल जहां कट करेगा वहीं जाके हमारा √2 का यानी बिंदु मिलेगा, वही 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 हमारा बिंदु √2 वहीं पर निरूपित हो सकता है, ठीक है। तो कैसे है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा, जो रूल हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है AC, यानी इसको हम ABC बिंदु दे देते हैं, तो हमारा क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो AC ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार, यानी AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर AC क्या है, कर्ण है, और AB क्या है, आधार है, और BC क्या है, लंब है। तो हम AC क्या है हमारा पता नहीं है, लेकिन हम AC स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। AB क्या है 1 और BC क्या है 1 है। अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, AC बराबर क्या है, वो स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा AC। अब देखो यहां हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, वर्ग नहीं लेंगे, वर्ग लेंगे तो बढ़ जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो घट जाएगा, यानी दोनों यहां हम कर देते हैं A2, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो वर्गमूल लेने पर हो जाएगा इसका AC था यहाँ, तो AC स्क्वायर था, यहाँ AC हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा √2। क्यों? क्योंकि √2 गुणे √2 बराबर 2, ठीक है। जैसे अगर हम किसी भी संख्या का अगर हम √रूट लेना चाहें, जैसे कहने का वर्गमूल का मतलब होता है जो मूल आ जाए, जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, वर्गमूल 4 का वर्गमूल इसे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। अगर इसी 2 अगर ये 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, यानी वर्गमूल हमेशा जब निकालेंगे तो वो घटेगा, और जब हम वर्ग निकालेंगे तो वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने √2 का यानी 2 का वर्गमूल निकाला तो √2 आ गया, ठीक है। अब ये √2 आ गया। अब ये जानते हैं, अगर इसे हम सेंटर मान लें, एक सर्किल बनाना है और इसे हम सेंटर मान ले, और सेंटर मान के ये जो AC है इसकी दूरी क्या है √2, अब इसे हम एक रेडियस मान लेंगे, ठीक है। ये सेंटर और AC जो इसकी दूरी है उसको मान लेंगे हम रेडियस। अब इस रेडियस के द्वारा हम एक सर्किल बना देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक सर्किल बनाए तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा हम इसे नाम देते हैं P, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, P बिंदु पर क्या होगा P बिंदु, यहां से लेकर यहां तक वो क्या होगा √2। अब वो चाहे सेंटीमीटर में, अगर ये सेंटीमीटर में रहेगा ये √2 सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है, दूरी है।
तो ये हमारा नंबर रहा, ठीक है। तो ये अंडर रूट कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो अगर पूछा जाए अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 कौन से बिंदु पर है, अंडर रूट 2 बिंदु P पर है, ठीक है। तो ये हमारा रहा प्रोजेक्ट। आप इसी का सहारे हम धीरे धीरे अगर आप निकालना चाहें तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, 4 का तो निकल जाएगा, ही 2 ही होता, वो तो छोड़ दो। आप परमीय संख्या अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, 5, फिर 7, फिर 11, इसके बाद फिर 17, 13, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं सभी का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा इतना रहा सेशन कि हमसे समझा दिया है कि आपको वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे परमीय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलना, ठीक है। यानी दशमलव संख्या शांत और अशांत दोनों हम बताएंगे, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।